ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाषचंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस सीरीज में बढ़ते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं, आपके साथ कुछ विचार करने वाले हैं कि भोग और योग, इनमें अंतर क्या है, इसको कैसे समझें। क्योंकि ये संसार है, शरीर है, वस्तुएं हैं, तो कोई आवश्यक वस्तु भी अगर हम ग्रहण करते तो भी भोग करना ही हुआ। तो यह सब कुछ अपनाते हुए भी हम योग के साथ कैसे जुड़े रहें, अर्थात परमात्मा के साथ कैसे जुड़े रहें, संसार में अपना व्यवहार करते हुए, संसार के साथ व्यवहार निभाते हुए भी हम परमात्म तत्व के साथ में कैसे जुड़े रहें। तो भोग और योग, इस अंक में आइए हम सभी कुछ विचार करें। साधकों के सामने प्रायः समस्या आती है। साधक सोचता है कि हम जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, एकांत में बैठ कर कहीं हम चिंतन भी करते हैं, तीर्थ का अनुसरण, तीर्थ का सेवन भी करते हैं, व्रत आदि भी निभाते हैं, फिर भी उस परमात्म तत्व का, मूल तत्व का अनुभव क्यों नहीं होता? हमसे कहाँ भूल हो गई? कौन सी बाधा आकर खड़ी हो गई? इस समस्या का मूल कारण क्या है? साधक प्राय अपने मन में आगे बढ़ते हुए ऐसा विचार करता है, सोचता है। तो संत कहते हैं कि इस समस्या का जो मूल कारण है वह यह है, संयोगजन्य सुख की जो लोलुपता है, अर्थात संयोग के साथ में जो सुख का अनुभव होता है, उस सुख को बार बार प्राप्त करने की जो इच्छा बनी रहती है, जो लालच रहता है मन में, वही इसका मूल कारण है। क्योंकि विनाशी वस्तुओं के संबंध से जो होने वाला सुख है और उस सुख को बार बार पाने की जो चाहत है, भीतर में जो इच्छा बनी हुई है कि यह सुख मिलता रहे, मिलता रहे, यह सुख बना रहे, यह जो लोलुपता है, सबसे बड़ी बाधा यही है। जीवन में सुख का आना खराब नहीं है, प्रत्युत सुख को भोग करके और उस सुख से संबंधित साधन के साथ लिप्त हो जाना, यह बाधा है। आया, सुख मिला, भोग लिया, दुख मिला, भोग लिया, लेकिन उसमें जो हम लिप्त रह जाते हैं, उसकी कल्पना, उसकी लालसा जो बनी रह जाती है, सबसे बड़ी बाधा यह है। और यही जो है साधक को बंधन में डालने का कारण हो जाता है। जैसे संसार में सुख आता है, दुख भी आता है, क्योंकि सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये संसार का ही स्वरूप है। तो आएगा, सुख आया है, ठीक है, लेकिन वो जाएगा, क्योंकि ये उसका स्वरूप है, जाना उसका नियम है। दुख आया है तो वो भी जाएगा, लेकिन हम सुख में फूल जाते हैं और जब दुख आता है तो रोना प्रारंभ कर देते हैं। और यही सुख में सुखी होना और दुख के समय दुखी होना, यही बंधन का मूल कारण है।
वास्तव में भोग भी योग में बाधक है। जो ज़्यादा सुख का उपभोग, वस्तु का उपभोग, सांसारिक साधन का उपभोग जो है, यह योग में बाधक है। इसलिए उस वस्तु को भोग करके और संजोगजन्य सुख मान करके उसको भूल जाना चाहिए, उसमें लिप्त नहीं रहना चाहिए। जैसे बीमारी में या घाटा लगने में या किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु में भी आंतरिक रूप से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आना जाना यह संसार का नियम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना, ये बाधा का कारण है। तेज बुखार चढ़ जाए, शरीर में पीड़ा हो, उसमें भी आनंद हो सकता है। अपमान हो जाए, घाटा लग जाए, उसमें भी आनंद हो सकता है। अगर यह बात समझ में आ जाए तो बड़े भारी लाभ का योग बन जाता है। अर्थात हमारे योग पथ पर चलने के लिए, परमात्म पथ पर चलने के लिए ऐसी दृष्टि परम सहायक हो जाती है। अनुकूलता में सुखी, प्रतिकूलता में दुखी हो, ऐसा तो पशु पक्षी, भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस आदि भी करते हैं, तो हम मनुष्य किस लिए? क्योंकि हमारे अंदर विवेक है। हमें जानते हैं कि दुख आया है तो ये जाएगा, और सुख आया है तो यह भी स्थिर नहीं रहेगा। तो उसमें सुखी या दुखी होना किस लिए? अगर हम ऐसा ही आचरण करते हैं तो फिर हमारे में और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए जैसे पैर में कांटा गड़ जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए लोहे से बनी हुई सुई का उपयोग करना पड़ता है। तो जब सुई से कांटे को निकाला जाता है तो उस समय और दर्द होता है, लेकिन कांटा निकल जाएगा तो यह दर्द समाप्त हो जाएगा, इस कामना के साथ में सुई का वह दर्द भी व्यक्ति सहन कर लेता है। जैसे स्त्री गर्भ होती है तो प्रसव के समय, बालक को जन्म देते के समय स्त्री को असह्य पीड़ा होती है, असह्य पीड़ा होती है। लेकिन जैसे बालक का जन्म होता है और लोग बताते हैं अरे बेटा हुआ, बेटा हुआ, तो बेटा होने का सुख उसके प्रसव की पीड़ा को, अर्थात उस दुख को भुला देता है। वो दुख पीछे हो जाता है और उस दुख में भी वो प्रसन्नता का, अर्थात सुख का अनुभव करती है। बांझ की जान प्रसव कै पीड़ा, ऐसा मानस में भी कहा गया। प्रसव की पीड़ा तो पुत्रवती ही जानती है, और उस पीड़ा को पुत्र के जन्म होते ही वह भूल जाती है। इसमें जैसे हम कर्जा चुकाते हैं तो घर का पैसा जाता है, घर से देना पड़ता है, लेकिन कर्जा चुक गया तो आनंद हो जाता है, हर्ष हो जाता है कि चलो हमें ऋण से मुक्ति मिल गई। इसी प्रकार से यह सिद्ध होता है कि दुख में भी सुख का अनुभव हो सकता है। सिर्फ विचार करने की बात है, अनुभव में लाने की बात। पाप पुण्य की दृष्टि से विचार करें तो दुख में पापों का नाश होता है और सुख में पुण्यों का नाश होता है। दुख में पापों का नाश होता है क्योंकि दुख के समय आप परमात्मा का चिंतन करते हैं, बार बार भगवान का स्मरण करते हैं, हे प्रभु हमारे ये कष्ट को दूर करें। इसी बहाने आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो आपका पाप जो है कटता है। और जब सुख आता है तो उस सुख में आप परमात्मा को भूल करके और बहुत से उल्टे सीधे काम भी कर डालते हैं, जिससे आपके पुण्यों का क्षय हो जाता है, पुण्यों का नाश होता है। अब विचार करें कि हम पापों का नाश चाहते हैं या पुण्यों का।
हम पापों का नाश चाहते हैं या पुण्यों का? कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे पुण्यों का नाश हो जाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। सब यही चाहते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं और पुण्य जो है वह नष्ट न हो बल्कि बढ़ता रहे। जितनी प्रतिकूलता आती है उतना ही पापों का नाश होता है। जितना ही दुख आता है समझ लो उतना ही पाप आपका नष्ट हो रहा है। और पापों का नाश होने पर तो प्रसन्नता ही होनी चाहिए। जितनी दुखदायी परिस्थिति आती है उतना ही अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है। यह प्रत्यक्ष आप अनुभव कर लें, प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। कोई आदमी अधिक बीमार हो जाए और फिर ठीक हो जाए तो ठीक होने के बाद जब वो सत्संग में जाता है तब वह बार बार जो है गदगद हो जाता है। सत्संग में बहुत से ऐसे विषय को सुन करके उसका हृदय गदगद हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। कारण यह है कि वह रोग का कष्ट भोगते हुए अपने पापों को मिटा चुका है या उसके पाप कष्ट के साथ साथ में मिट चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। दुख में मनुष्य का विकास होता है और सुख में मनुष्य का विनाश होता है। अगर सुख का उपभोग करता है, उपयोग न करके उसका उपभोग करे और उपभोग करते करते वह दुरुपयोग भी शुरू कर देता है तो सुख में मनुष्य का विनाश होना भी संभव है। इसीलिए कहते हैं कि प्रतिकूलता सहने से सहन शक्ति बढ़ती है और जो भी प्रतिकूलता नहीं सह सकता वह उन्नति भी नहीं कर सकता। वो तो कायर के समान होगा, वो शूरवीर नहीं हो सकता। भगवान गीता में कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख हा आगमा पायनो नित्यास तांस्तितिक्षस्व भारत। अर्थात हे कौन्तेय, इंद्रियों के विषय अर्थात जो जड़ पदार्थ हैं वह अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं। वह आने जाने वाले भी हैं और अनित्य भी हैं। इसलिए हे भारत तुम, हे अर्जुन, तुम उनको सहन करो, सहन करना सीखो, सहन करना ही होगा। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श अर्थात पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचा सकते वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात जन्म मरण से रहित हो जाता है। ऐसा भगवान अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं। इसलिए सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना दोनों ही व्यथा का कारण है, क्योंकि सुख में सुखी होना भी बंधन है और दुख में दुखी होना भी बंधन है। सुख हर सही जड़ दुख बिलसाही, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर धरहि मन माही। कहते हैं जो मूर्ख हैं अर्थात जो जड़ प्राणी हैं वे ही सुख में हर्षित होते हैं और दुख में वे ही रोते हैं। लेकिन जो दोनों में सुख में और दुख में दोनों में जो सम रहते हैं वे धीर पुरुष कहलाते हैं, वे धीर पुरुष कहलाते हैं, योगी कहलाते हैं। भगवत कृपा की दृष्टि से विचार करें तो दुख में भगवान की कृपा अधिक होती है। और जैसे बच्चे खेल रहे हों और किसी माँ के मन में भाव आ जाए तो वह सब बच्चों को लड्डू दे सकती है,
परंतु बच्चे शरारत करें तो वो सबको थप्पड़ नहीं लगा सकती, प्रत्युत अपने बच्चे को ही थप्पड़ मार सकती है। जैसे बहुत सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं और सबको खेलते हुए देख करके माँ के मन में भाव उत्पन्न हो और कुछ देना चाहे बच्चों को, तो सबको एक समान भाव से देखेगी। लेकिन अगर कुछ दंड देना हुआ तो सिर्फ अपने बच्चे को दे सकती है, सभी बच्चों को बराबर नहीं दे सकती। विवेक की दृष्टि से अगर विचार करें तो एक सरल सी बात है कि सुख में भी हम रहते हैं और दुख में भी हम रहते हैं। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में हमारा अर्थात परमात्म तत्व का अभाव नहीं रहता, हम दोनों में रहते हैं। अतः सुख दुख को न देख करके सिर्फ हम अपने स्वरूप को भी अगर देखते हैं तो यह योगी का लक्षण है। सम दुख सुखा स्वस्थ, अर्थात सुख और दुख तो आने जाने वाले हैं, पर स्वरूप कहीं आने जाने वाला नहीं है, ये तो सदैव नित्य रहेगा। हम बचपन में भी वही थे और जवानी में भी वही थे और आज बुढ़ापे में भी हम वही हैं। शरीर बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, चेहरा बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन हम नहीं बदले, हम वही हैं। सुखी दुखी न होने का उद्देश्य बनने के बाद अगर सुख दुख का असर भी पड़ जाए तो भी साधक को डरना नहीं चाहिए और अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए, पथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। साधक को दृढ़ विचार कर लेना चाहिए कि सुख का असर पड़ गया तो पड़ गया, पर मेरे को सुख नहीं भोगना है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। और दुख का असर पड़ गया तो उसमें भी यही विचार करें। बाह्य स्पर्शेष सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सूक्ष्मच्छय्यमश्नुते, अर्थात नाशवान पदार्थ में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अर्थात आत्मा में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त हो जाता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करने लग जाता है। तो मित्रों, हम अभी बात कर रहे थे भोग और योग की। अभी हम इस क्रम में एक कदम अध्यात्म की ओर इस सीरीज के माध्यम से इस क्रम में हम अभी अपनी एक भूमिका की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो अभी हो सकता है कि सारी बातें स्पष्ट रूप से आपके समझ में न आ रही हों, लेकिन जैसे ही हम भूमिका से ऊपर उठेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना प्रारंभ करेंगे एक रस में, तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, अच्छा लगेगा और आपको अधिक से अधिक रस प्राप्त होगा। जब हम नित्य प्रति एक विषय से अगले कदम में बढ़ेंगे, परमात्म तत्व की तरफ चलते हुए एक कदम और बढ़ते हुए जब हम चलेंगे तो हमें आपको और भी आनंद आएगा। तो मित्रों, आज इस क्रम में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को आप लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे।